अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, एक बड़े अपसेट की बड़ी और हंगामा खेज खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खबर यह है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसके बाद मुबैना तौर पर सदर पाकिस्तान का ओहदा मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसकी पूरी डिटेल इसकी तह में जाके आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोहराम मचा दिया है और अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी अब इस हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। ये सारी चीजें आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, कल के वीलॉग में मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के हवाले से एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और उसकी मैंने आपको डिटेल बताई थी और साथ में यह खबर थी कि वो सदर पाकिस्तान के दस्तखत से जारी हुआ है। सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन जनाब, जब यह खबर चलती है तो पीपल्स पार्टी वाले अचानक से कोहराम मचा देते हैं। वो कहते हैं, भाई ये कैसे हो गया? सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से और उस पर सदर पाकिस्तान से दस्तखत लिए ही नहीं गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं सैयद नवीद कमर। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा, सब उनको रोकते रहे। उन्होंने कहा कि भाई ये काला कानून है, क्या सीन है कि आपने एक ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है जो कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर जारी किया है, जिसके बाद अमली तौर पर तो सदर पाकिस्तान का ओहदा मुअत्तल हो गया ना। यानी उसकी जरूरत ही नहीं है, आप खुद से कानून पास करते फिर। वैसे आईनी और कानूनी तौर पर कोई भी एक्ट होता है, कोई ऑर्डिनेंस होता है, कोई बिल होता है, जब असेंबली उसे मंजूर करती है और उसके बाद फाइनल सिग्नेचर जो होता है, जो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो सदर पाकिस्तान होता है। उनके दस्तखत के बाद वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो आगे अप्लाई किया जा सकता है, अमल में आता है, या फिर कोई तरमीम होती है, कोई कानून साजी होती है, तो वो सदर पाकिस्तान का फाइनल सिग्नेचर होता है, जिसके बाद वो बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा किया गया, ऐसा क्यों किया गया, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूं, सैयद नवीद कमर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर यह बात की कि भाई ये क्या हो रहा है। शर्मिला फारूकी साहिबा कहती हैं कि ये एक गैर आईनी इकदाम है जो सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। वो कहती हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करना था तो सदर मुमलिकत के दस्तखत और मर्जी से करते। सदर की मर्जी के बगैर ही इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। सदर की मर्जी के बगैर ही इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो सकता है? अच्छा, एक वो प्रोसेस होता है, सदर को समरी भिजवाई जाती है और सदर अगर दस्तखत नहीं भी करते ना, एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन जाता है, वो दस्तखत तस्वुर होते हैं। तो एक लिमिटेड सा टाइम होता है सदर के पास, सदर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी सूरत। वो अगर वो नीचे से काबीना ने कर दिया तो सब, असेंबली ने कर दिया तो समझो कर दिया, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। जरदारी साहब को शायद इसके काबिल भी नहीं समझा गया और ये सब कुछ हो गया। और इसी पर जनाब आगा रफीउल्लाह हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो कौमी असेंबली में कहते हैं हुकूमत एक दिन बगैर किसी दस्तखत के ऑर्डिनेंस जारी करती है और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि गलती हुई। हमें आपकी नीयत का भी पता है और तरीका वारदात का भी पता है। यहां वज़रा की संजीदगी का यह आलम है कि वो हाउस में आते ही नहीं है। नालायक टीम के साथ काम नहीं हो सकता। और अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अब हमें अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी, अब हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। तो ये इस तरह के जनाब, इस तरह के मामलात चल रहे हैं। और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी की एक सेनेटर हैं पलवश शाह खान, उन्होंने कहा है कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं।
जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। ये पलवशा खान कह रही हैं, कहती हैं कि पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डिनेंस बगैर सदर के दस्तखत के जारी हुआ, सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ बारीक वारदात डाली गई। सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये गलती से हो गया है, ये गलती से, ये सब कुछ गलती से हो गया है। अच्छा, वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी यही मशवरा देगी कि होश के नाखून लें, पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उनको अपनी सफों से बाहर निकालें और जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। तो इस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, और कोई तो नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्या सदर पाकिस्तान से बेजारी है? क्या सदर पाकिस्तान से दूरी है? क्यों? दोस्तों, ये बेसिकली सदर पाकिस्तान को एक झटका देना था। सदर पाकिस्तान बनाए गए पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम और इन जमातों ने मिलकर वोट किया और सदर पाकिस्तान बन गए। इसमें पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के मुताबिक कुछ लोगों ने भी वोट किया और पाकिस्तान, जब ये सदारती इलेक्शन हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार नामजद किया था। और मैं समझता हूं कि अगर शफाफ तरीके से ये इलेक्टोरल प्रोसेस होता, ये सारा कुछ शफाफ होता, तो आज वैसे भी जरदारी साहब ने सदर पाकिस्तान नहीं होना था, महमूद खान अचकजई होते। लेकिन चूंकि ये सारा एक कंट्रोवर्शियल तरीके से हुआ है तो इस वजह से, वरना पीटीआई ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया था। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर जरदारी साहब के साथ ये बारीक वारदात डाली क्यों गई। जनाब, आप 8 जनवरी पे आ जाएं। 8 जनवरी को सोहेल अफरीदी जाते हैं सिंध। वो सिंध के कैपिटल कराची में पड़ाव डालते हैं पहला, और फिर हैदराबाद जाते हैं। जब अफरीदी साहब कराची जाते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है। जरदारी साहब की टीम के मेंबर हैं और इन्हीं की पार्टी के मेंबर हैं सईद गनी साहब। वो सिंधी टोपी और अजरक लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल भी देते हैं और उनसे मुलाकात के लिए वजीर आला की तरफ से दावतनामा भी भेजते हैं और यानी फुल पॉलिटिकल स्पेस देते हैं। हर जानिब पीपल्स पार्टी की तारीफें होने लगती हैं और नून लीग पर लानतान होने लगती है। ऐसे में मैं बहुत से वीलॉग्स सुन रहा हूं और मीडिया चैनल्स पर तज्जिए सुन रहा हूं। कुछ वाकफाने हाल बता रहे हैं, कुछ बाखबर साफी बताते हैं कि जनाब, जब ये सब कुछ हुआ कि एकदम से पीपल्स पार्टी की तारीफें होने लग गई और नून लीग पर तनकीद होने लग गई, लानतान होने लग गई। इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे, उनके तर्जुमान शफी जान, उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब देखें, अब अगर एस्टैब्लिशमेंट करवाती तो सिंध में भी करवाती। इसका मतलब है कि पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट नहीं, नून लीग करवा रही थी, यानी गंदे नून लीग वाले हो रहे थे। तो अब कुछ बताने वाले ये इतलात देते हैं कि नून लीग ने मुबैना तौर पर शिकायत की बड़े अब्बू से। अब वो पीटीआई इसको पंजाब को बड़ा भाई, सिंध को छोटा भाई और एस्टैब्लिशमेंट को बड़े अब्बू करार दे रहे हैं। वो कहते हैं बड़े भाई ने छोटे भाई की शिकायत की बड़े अब्बू से, कहा कि भाई देखें, आपने हमें ऑर्डर किया था कि यहां पर पंजाब में पीटीआई को पिनपने नहीं देना, और यहां पर देखें हमने ये सब कुछ कर दिया और उनको ठीक ठाक जो है हमने जलील किया, तंग किया, कोई स्पेस नहीं दी। लेकिन जब वहां पे गए हैं यही पीटीआई वाले, तो वहां पे तो माहौल डिफरेंट था। वहां पे तो पीटीआई वाले आजादी से घूम रहे हैं और इसकी लान तान भी हम पर हो रही है, इस हवाले से भी हमारी बेइज्जती हो रही है। तो दिस इज नॉट फेयर, कंप्लेन की गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के स्क्रू टाइट किए गए और सख्ती से कहा गया कि ऐसे नहीं चलेगा, इनके रास्ते रोको। और इतलात यही है कि कहा गया कि इनके रास्ते रोको, और फिर रात 4:30 बजे रास्ते रोक दिए गए जब सोहेल अफरीदी हैदराबाद से वापस कराची जा रहे थे। उसके बाद फिर क्रैकडाउन भी हुआ पीटीआई पर और फिर मामलात बिगड़े भी सही, लेकिन उस हद तक मामलात नहीं गए जिस हद तक पंजाब में गए थे।
اب چونکہ زرداری صاحب نے نیک نامی لی تھی اور نون لیگ پر تنقید ہوئی تھی، تو ایک یہ بھی گمان ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے زرداری صاحب کو یہ جھٹکا دیا گیا ہے، باقی اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب، اب زبانی کلامی تو جواب پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی جانب سے آ گیا، عملی جواب اس کا کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور آتا بھی ہے یا نہیں آتا، پیپلز پارٹی اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے بھی صحیح یا نہیں۔ دوستو چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔